Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंचटेक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम बना रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। ठीक है, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना, ज़रूर चेक करना। मैंने इसके अलग सा प्लेलिस्ट बना चुका है, जिसके अंदर हम फर्स्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ें देखने वाले। ठीक है, सो जैसे कि देखो, आज की टॉपिक की बात करती हूँ डायरेक्ट। ओके, तो हमने कैसा करा था, जैसे मैं लॉगिन करती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं लॉगिन करती हूँ, लोकल स्टोरेज में मेरा वो डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो पिछला वीडियो हमारा इस रिलेटेड था। ठीक है, आज मुझे क्या करना है, उस लॉगिन डेटा का यूज़ करना है। यानी कि लोकल स्टोरेज में मैं जो डेटा डालती हूँ, वो जैसे ही वहाँ पर रहेगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप प्रोफाइल देख रहे हो ना यूज़र का, जो यहाँ पे कॉर्नर में डिस्प्ले हो रहा है, वो प्रोफाइल एज इट इज़ डिस्प्ले होना है। यानी कि वो यूज़र लॉगिन हो चुका है। लेकिन अगर वो यूज़र लॉग आउट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफाइल हट के वहाँ पे एक बटन आना, लॉग इन बोल के। तो बेसिकली मैं ऐसा ये कर रही हूँ। ठीक है, जैसे तुम लॉग इन करोगे, प्रोफाइल एक्सेस होगा, लॉग आउट करोगे, लॉग इन बटन आ जाएगा। सिंपल। चलो करते हैं फिर। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे हेडर के अंदर। ठीक है, तो चलते फिर कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट के अंदर हमारे पास हेडर है। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट किसको करते हैं हम लोग, यूज ऑथ को। ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा था, उसी के अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट भी हमने उधर ही क्रिएट करा है, मतलब यूज करा है। सो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है यूज ऑथ को। ठीक है, आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर वही फंक्शन मैंने क्रिएट करा है, जहाँ पे लॉग इन और लॉग आउट वाले बटन है हमारे। ठीक है, उसी को हम एक्सेस करके यहाँ पे देने वाले। ठीक है, परफेक्ट। तो चलो सिंपल देखो, यूज ऑथ यहाँ पे ऑटो नहीं आ रहा है, मुझे लगा था ऑटो आएगा। ठीक है, कोई नहीं, हम खुद से ही मैन्युअली उसका एड्रेस ऐड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं यूज ऑथ एज इट इज़ लिखती हूँ, लाइक सिंपल कैमल केस यूज़ करा था, या तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास फोल्डर है, उसके अंदर यूज ऑथ यहाँ पर है, ये कीवर्ड। ओके, ये मुझे वहाँ पे एक्सेस करना है। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने एक्सपोर्ट करा है, सो सिंपली इसको मैं इंपोर्ट करूँगी, तो एज इट इज़ लिख के देखो आ गया अभी। परफेक्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन में के कौन सा फंक्शन या कौन सा ये वैल्यू आपको लेना है, मुझे लेना है लॉगिन, सॉरी लॉग आउट लेना था मुझे। सो लॉग इन लॉग आउट दोनों चाहिए ना, लॉग इन भी लॉग आउट भी। तो लॉग इन लॉग आउट और यूज़र भी चाहिए मुझे। ठीक है, पता चले कि यूज़र है या नहीं है, इस वजह से तीनों को तीनों कॉल करते हैं, जो भी यूज़ होगा उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब देखो तीनों भी एक्सेस करा मैंने। एरर क्यों आना है, कॉन्स्ट डालना भूली थी, कॉन्स्ट डाल देते। देखो परफेक्ट। अब देखो सिंपली वन बाय वन कॉल करके उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे उस प्रोफाइल वाला सेक्शन पर, यानी कि जहाँ पे हेडर के अंदर मैं प्रोफाइल का वो दिखा रही हूँ कि यूज़र का प्रोफाइल वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो एक कार्ट के बाद यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला प्रोफाइल का देख रही हूँ मैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, थीम का यहाँ पर है। ठीक है, तो नीचे है देखो प्रोफाइल ड्रॉप डाउन ऐसा लिखा है। ठीक है, सो ये मेनू का पूरा ये प्रोफाइल का ही है। ठीक है, यहाँ से चालू हो चुका है, यहाँ पे ख़त्म है, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा प्रोफाइल सेक्शन है, जहाँ पे मेरा एक्चुअली ड्रॉप डाउन चलेगा। और वहाँ पे प्रोफाइल को क्लिक करोगे तो लाइक प्रोफाइल, आपका ऑर्डर, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे कि समझो इसी के नीचे में एक बटन चाहती हूँ। ठीक है, या तो मुझे प्रोफाइल डिस्प्ले करना है, या तो मुझे ये बटन डिस्प्ले करना है। तो ऑब्वियसली मुझे इसी के नीचे या ऊपर डाल देती हूँ, तो मैंने नीचे डाला। सो लॉगिन बटन चाहती हूँ ना मैं, तो सिंपल एक लॉगिन बटन दे देती हूँ। अब देखो दोनों चीज़ें ऐसे डिस्प्ले हो रही है, सिंपल सा लॉगिन रखा है, कुछ नहीं और कुछ करेंगे भी नहीं। ठीक है, क्लासेस ऐड करके थोड़ा सा लाइक बीजी कलर वगैरह दे के देखते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, हम सिर्फ टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो सिंपल में टेक्स्ट क्या करती हूँ, एक्सेल कर देती हूँ। ठीक है, वैसे मुझे वाइट में ही चाहिए, तो बस इसीलिए चलो ठीक है, एक्सेल बेटर लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखो, इन दोनों को मुझे लाइक फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है। जैसे लॉगिन करूँ तो ही मुझे प्रोफाइल डिस्प्ले हो, ना तो मुझे लॉगिन बटन हो। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सिंपली मैंने इसका कलर तो वाइट रखा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं थीम का कलर वाइट कर देती हूँ तो वो डिस्प्ले होगा क्या लॉगिन बटन, नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीम वाइज इसको लाइक डार्क और वाइट कलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर मैंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं थीम का पूरा लाइक कॉल करा ही होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक ये वाला श्रुति 098 को करा है देखो। तो सिंपल वो भी एक लिंक टाइप ही है, तो सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हो। ठीक है, सो ये जो क्लासेस ऐड है एज इट इज़ ही हम अपने इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देती हूँ, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। सो देखो थीम अगर डार्क होगा तो कलर
लाइक वाइट हो जाएगा, अदरवाइज वो ब्लैक रहेगा। परफेक्ट। एंड यहाँ पे जो भी ये हिडन वगैरह हमने उसको लगाया था यहाँ से हटा देते हैं। सिम हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब जाके देखते हैं। तो ये देखो, अब अगर मैं थीम को चेंज कर लेती हूँ लाइक, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वाइट की जगह लाइक ब्लैक हो जाएगा। एक और चीज आपने गौर करी क्या, मैं बटन की जगह लिंक को ट्रांसफर कर चुकी हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको रीडायरेक्ट करना है, तो बस इसीलिए मैंने लिंक को कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब जैसे इसको क्लिक करूंगी, जो बटन है ना लॉग इन, वो जाना चाहिए साइन इन, यानी कि साइन इन वाले पेज पर। तो सिंपल मैंने उसको टू करके साइन इन वाला पेज दे दिया। देखो, अब जैसे क्लिक करती हूँ तो साइन इन पेज पे आ रही हूँ मैं। देखा, अब फिर से करके दिखाऊँ क्या? ठीक है, रहने दो, छोड़ो। ठीक है, क्या करती हूँ, लाइक आपको ना प्रोफाइल को क्लिक करके दिखा देती हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये देखो, एंड यहाँ पर क्लिक करती हूँ लॉगिन पे, तो लॉगिन वाला पेज आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। मुझे इसको कैसा करना है, लाइक लोकल स्टोरेज में डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है, इस यूजर से। ठीक है, जहाँ से मैं यूज ऑथ को एक्सेस कर रही हूँ, यानी कि यहाँ इसी के अंदर स्टोर कर रही हूँ ना मैं यूजर का डेटा। सिंपल, फिर उसी को एक्सेस करती हूँ। एंड यूजर के वाइज हमें ये दोनों चीजें लाइक मेंटेन करनी है। तो सिंपल ये देखो, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर यूजर ट्रू होगा तो तुम क्या करो, ये फंक्शन चलाओ, एल्स ये फंक्शन चलाओ। परफेक्ट। अब इसके अंदर ट्रू होगा तो मेनू दिखाओ। ठीक है, यूजर अगर होगा ट्रू, मेनू दिखाओ, अगर नहीं होगा तो और वाला ये बटन दिखाओ। दैट्स इट। कितना इजीली हमारे ये फंक्शन लाइक वर्क हो जाएगा, है ना? तो देखो, टेस्ट भी करवा देती हूँ मैं आपको, और इसको एक बार सेव कर लेती हूँ परफेक्ट सा। ठीक है, परफेक्ट। अब आते हैं यहाँ पर, टेस्ट करा देते हो। देखो, हट गया ना ऑटोमेटिकली, जैसे थोड़ी देर बाद रिफ्रेश हुआ ऑटोमेटिकली। तो ये देखो, रिफ्रेश कर रही हूँ, अब यूजर के अंदर डेटा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ लोकल स्टोरेज में जाके, तो ये देखो, अब मैं इसको हटा दिया। ठीक है, रिफ्रेश कर देती हूँ, तो ये देखो, हट के प्रोफाइल अब क्या हो गया, बटन आ गया सिर्फ लॉगिन वाला। परफेक्टली वर्क हो रहा है। जैसे क्लिक करती हूँ, लॉगिन वाले पेज पर भी आ रही हूँ। तो यहाँ पर देखा कितना इजीली हमने इसको मेंटेन भी कर दिया। तो बस इतना ही करना था हमें, लाइक इसको मेंटेन करने के लिए, कि लॉगिन और प्रोफाइल आपको डिस्प्ले करना है। तो या तो फिर आप इसका नेम चेंज करना है तो कर सकते हो। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन नहीं, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लॉगिन एज इट इज रखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो परफेक्टली हमारा ये लॉगिन और लॉग आउट वाला बटन तो वर्किंग है। ठीक है, मैं आपको ना एक बार डेमो दे देती हूँ। जैसे देखो, अभी मैं लॉग आउट हूँ। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करती हूँ, लॉगिन वाले पेज पर आ गई, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया एंड लॉगिन कर दिया। लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, एंड यहाँ पर देखो यूजर बोल के यहाँ पे ये भी आ गया, और वहाँ पे हमारा प्रोफाइल भी हमें डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो परफेक्टली हमारा ये वर्किंग है, देख रहे हो। अब यहाँ पर लॉग इन बटन दिया है, सॉरी लॉग आउट बटन दिया है। तो जैसे मैं उस लॉग आउट बटन को क्लिक करूंगी तो क्या होना, लॉग आउट हो जाना। ठीक है, तो वो भी कर देते हैं। वो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर एक मेन्यू है हमारे पास, लॉग आउट बोल के। ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ पर है ना, ये तो सिर्फ रीडायरेक्ट ही कर सकते हैं हम लोग। इसको ऑन फंक्शन दे सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं। ऑन क्लिक पर क्या होना, लॉग आउट वाला फंक्शन होना। लॉग आउट फंक्शन कहाँ से आएगा, वहीं से, और सॉरी यूज ऑथ से, वहां पर अपने क्रिएट करा है ना लॉग आउट फंक्शन। सिंपल, फिर उसी को डायरेक्ट कॉल कर लेती हूँ ना, क्यों मैं अपना खुद से क्रिएट करूँ। सिंपल उसको कॉल कर दिया। ये देखो, ये वाला कहाँ से फंक्शन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, परफेक्ट। अब देखते हैं टेस्ट करके। ठीक है, अब इसका फंक्शन वगैरह सारी चीजें क्रिएटेड है। ठीक है, अब जैसे मैं रिफ्रेश करती हूँ एंड यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे लॉग आउट करती हूँ, ये देखो यहाँ से मेरा वो डेटा उड़ गया, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है मुझे। तो हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन के अंदर ही रीलोड वाला फंक्शन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आ गई यूज ऑथ के अंदर, इन दोनों के अंदर ना रीलोड का फंक्शन ऐड करते हैं। तो सिंपल हमें क्या लिखना है, विंडोज डॉट लोकेशन डॉट रीलोड लिखना है, सॉरी। सो विंडोज डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब भी वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा, तो हमें बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों में भी कॉल कर लेती हूँ। अभी देखो, फिर से टेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मैं फ्रंट पेज पे आ गई, लॉगिन वाले पेज पर चलती हूँ, लॉगिन कर देती हूँ। ठीक है, तो चलो लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ईमेल डाल लेती हूँ, पासवर्ड भी करेक्ट डाल लेती हूँ। तो लॉगिन हो गई। ठीक है, सक्सेसफुल। और यहाँ पे देखो, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं। ये देखो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो परफेक्टली वर्किंग है। ठीक है, अब इसी तरह मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो एक क्विक लिंक्स है मेरे पास। ठीक है, सो इनको भी मुझे फुटर के अंदर है बेसिकली। ठीक है, इनको भी मुझे ऐसे ही हाइड और शो करना है। जैसे लॉगिन हो जो, ये वाले मेन्यूज खोल दो,
जैसे मैं लॉग आउट हो जाऊँ सिर्फ 2 ही खो दिखा दो। तो सिंपली चलती हूँ फुटर के अंदर फिर मैं, ठीक है। जैसे हेडर के अंदर कॉल करे सारी चीज़ें करनी है, जैसे यहाँ पर इंपोर्ट करा था यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जैसे एक्सेस करा था ये सारे फंक्शन सो यहाँ पर भी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, फुटर के अंदर भी। एंड यहाँ पे कौन से फंक्शन चाहिए अपने हिसाब से कर सकते हो या तो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसका यूज़ करना है नहीं करना है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब फुटर को भी हमने एक्सेस करा। अब फुटर के अंदर देखो कहाँ पर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला मुझे मेंटेन करना है, जैसे यहाँ पर मुझे सिर्फ लॉगिन और साइन अप ये दोनों मुझे डिस्प्ले करना है। यहाँ पर देखो ये नेविगेट टू बोल के है, ठीक है। एंड नेविगेट टू हमारा यहाँ पर है बेसिकली, ठीक है। सो अब हमारे पास ऐसे जो दो है ना ये HREF से सिर्फ ओपन ही हो जाएंगे। यहाँ पर तो मैं ऑन क्लिक फंक्शन नहीं दे सकती हूँ ना, ऐसे देखो यहाँ पे कॉमा दे के या ऑन क्लिक ऐसे कॉल नहीं कर सकती हूँ, उसी बटन के अंदर करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, यहाँ से इन दोनों को हटा दो आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर खुद से ही एक लिंक टैग ऐड कर दो ना, बेटर होगा। तो सिंपल इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो हटा देती हूँ साइन इन वाला, ठीक है। एंड सेव कर लेते हैं। वैसे साइन अप वाला ठीक है, वैसे वो सिर्फ हम रिडायरेक्ट करेंगे, लेकिन लॉगिन वाला जो बटन है ना यानी कि साइन इन उसको मुझे ये करना है। अगर मैं इसी को यहाँ पर ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ तो क्या होगा, हर एक में आ जाएगा, ठीक है। वैसे देख लेते हैं, वैसे मैं क्रिएट कर लेती हूँ, 2 भी हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। लिंक एज इट इज कॉल कर रहा है तो ये देखो सभी में आ गया, जैसे मैंने बोला था। इसको ना मुझे LIK भी बाहर रखना है, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या करती हूँ, तो इस LIK बाहर रखूंगी तो भी प्रॉब्लम है, UL के यहाँ पर रख देती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि वो करली ब्रैकेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नेविगेट कॉल हुआ है तो उससे नीचे डालना है मुझे, ठीक है। ये UL से पहले, परफेक्ट। तो यहाँ पर एक LI टैग के अंदर करते हैं, क्योंकि UL के अंदर हम मल्टीपल LI क्रिएट करते हैं ना, तो ये सभी में लग गया। देखो परफेक्टली हमारे पास लॉग आउट बटन भी डिस्प्ले हो रहा है, चलो ठीक है। अब इसी के अंदर के CSS मुझे चाहिए, तो LI के ये जो CSS है ना एज इट इज़ इस वाले में भी डाल देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। एंड ये जो हमें डिस्प्ले हो रहा है CSS इसके अंदर का, ये भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे हमारे लिंक टैग में, ठीक है। सॉरी LI के अंदर गलती से मैंने वो करा था क्या, ठीक है कोई नहीं। अब देखो परफेक्टली मैंने उसकी जगह ये वाला लाइक ऐड कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज़। तो ये लाइक ऐसा छोटा डिस्प्ले हो रहा है नो, लेकिन कोई नहीं, छोड़ा, हमें डिस्प्ले तो प्रॉपर हो रहा है ना, लाइक चलो ठीक है, एज इट इज़ ही रखते हैं जो भी UI डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब देखो सिंपल मुझे क्या करना है, ये क्विक लिंक्स तो एज इट इज़ रखनी है, लेकिन ये क्विक लिंक्स को इसके अंदर क्या करना है, जैसे मैंने वहाँ पर करा था। यूज़र अगर लॉगिन होगा तो तुम क्या करो, बाकी के लिंक दिखाओ, अदरवाइज तुम लॉग आउट वाला ये कर दो। और सबसे पहले तो यहाँ पे लॉग आउट वाला फंक्शन कॉल कर दिया मैंने, क्योंकि ये बटन लॉग आउट वाला बटन है ना। तो सिंपली इसका टेस्टिंग भी कर देते हैं। देखो यहाँ पे प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है, जैसे ही क्लिक करते हो तो रिफ्रेश हुआ पेज एंड लॉगिन वाला बटन आ गया वहाँ पर। तो मुझे ऐसा ही मुझे यहाँ पे बटन को भी डिस्प्ले करना है, यानी कि अभी भी मुझे लॉग आउट वाला बटन डिस्प्ले हो रहा था, मुझे जैसे ही मैं लॉग आउट हो जाऊँ लॉगिन बटन रिप्लेस हो जाए। तो सिंपल वही हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अगर यूज़र रहता है तुम क्या करो, एक फंक्शन चलो, अदरवाइज तुम कोलन दे के एक फंक्शन चलाओ। अब इसके अंदर मैं यही बटन दूंगी, ओके, लॉग आउट वाला। बेसिकली देखो यूज़र जब लॉगिन होगा लॉग आउट बटन डिस्प्ले हो जाएगा, लॉग आउट होगा तो लॉगिन बटन डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पे लॉग इन लिख देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पर क्या कर देते हैं, अभी यहाँ पर लिंक टैग है ये बेसिकली, ठीक है। यहाँ से ऑन क्लिक ये हटा देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 करके हम लॉगिन वाला पेज दे देते हैं, यानी कि साइन इन नेम है ना लॉगिन वाले पेज का ये वाला। तो सिंपल मैं साइन इन दे देती हूँ स्लैश डाल के, दैट्स इट, सिंपल। कितना इजी हो गया देखा। अभी यहाँ पर आके दिखा देती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर बटन क्या है, लॉगिन बटन है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोफाइल अभी है नहीं, यानी कि लॉगिन नहीं है यूज़र। अब लॉगिन करते हैं हम लोग, ठीक है। सो देखो लॉगिन वाले बटन पर लॉगिन वाला फॉर्म ओपन होता है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो साइन अप वाला बटन है ना ये अलग है, ठीक है, ये तो रिडायरेक्ट करेगा ही करेगा, छोड़ो। अब एक बार लॉगिन कर लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे श्रुति लिख देती हूँ, पासवर्ड सक्सेसफुल। और यहाँ पर देखो ये देखो लॉग आउट बटन में कन्वर्ट हो गया, वो परफेक्ट वर्किंग है ना। जैसे लॉगिन कर लेते हो लॉग आउट बटन में कन्वर्ट हो गया, और जैसे लॉग आउट वाले बटन को क्लिक करते हो लॉग इन बटन में कन्वर्ट हो जाता है।
परफेक्ट वर्किंग है, चलो अच्छा है। अब यहाँ पर साइन अप बटन है, ठीक है। साइन अप बटन भी मुझे लाइक रीडायरेक्ट कर रहा है, चलो ठीक है। साइन अप बटन तो वैसे रीडायरेक्ट कर रहा है, परफेक्ट ही दिख रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लाइक साइन अप बटन जो है ना लाइक ऐसा ही डिस्प्ले हो मुझे, ठीक है। मतलब जब मैं लाइक यूज़र लॉगिन हो ना हो लेकिन नीचे डिस्प्ले करते हो उसको, क्यों पता है क्या? एक प्रॉब्लम है, जैसे देखो मैं ऊपर वाला सभी लिंक टैग को हाइड करना चाहती हूँ, जब लॉगिन होगा तभी डिस्प्ले हो, नहीं तो नया डिस्प्ले हो। तो सिंपल इस वजह से मैंने साइन अप को कॉमन रखा है, ठीक है। साइन अप जब लॉगिन होगा तो ही भी डिस्प्ले होना, नहीं लॉगिन होगा तो भी डिस्प्ले होना। तो परफेक्टली मैंने इसको ऐसे लाइक ऐड करा है, ठीक है, सिंपल ऐड करा है। तो एज इट इज़ वो डिस्प्ले हो रहा है मुझे, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये साइन अप भी मेरे पास परफेक्टली एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ से जो साइन अप है ना ऊपर वाला, उस साइन अप को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉगिन, ठीक है, लॉगिन वाला नहीं, साइन अप वाला क्लिकेबल है, ठीक है। साइन अप को करती हूँ तो साइन अप ओपन हो रहा है। अब मुझे यहाँ ऊपर से साइन अप हटाना था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। साइन अप देखो मैंने यहाँ पे लाइक साइन अप का यस जो है ना लाइक बिग में डाला था, यानी कि कैपिटल में डाला था। तो बेसिकली मुझे सभी में रिप्लेस करना है, तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो। कहाँ कहाँ कॉल करा है देखो मैंने ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पर रिप्लेस के अंदर यस स्मॉल करके यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो आप सभी, जहाँ पर आपने कॉल करा है। ये टाइम्स मैंने कॉल करा था, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया देखो। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे रिप्लेस करनी है यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो। तो गलती से मैंने साइन अप का यस यहाँ पे कैपिटल डाला था, लेकिन एक्चुअल में आप प्राउड देख सकते हो साइन अप मेरा स्मॉल में था। चलो ठीक है। अब हमारे ये दोनों चीज़ें बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला साइन अप मेरे को हटाना है, ठीक है। तो ऊपर वाला साइन अप का कोड यहाँ पर है, सिंपल यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको पूरा का पूरा नेविगेट टू जो है ना उसको मैं हाइड कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर देखो ये तीन चीज़ें जो जब यूज़र लॉगिन होगा तभी डिस्प्ले होगा, अदरवाइज ये तीनों चीज़ें हाइड रखनी है। सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं वैसे ही सेम हाइड एंड शो, ऐसे यूज़र पर ही डिपेंड करता है ना, तो ऑब्वियसली वैसे ही करेंगे। सो उसको भी हम ले लेते हैं। लाइक हमारा ये यूएल है एंड यहाँ पर हमारा एल आई है, परफेक्ट। तो एल आई नहीं, ये जो करली ब्रैकेट है ना ये वाला, तो पूरा का पूरा करली ब्रैकेट ही चाहिए बेसिकली मुझे, ठीक है। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब ये यूज़र से पहले ये देखो, ये एल आई तो हमारा वहाँ पर क्लोजिंग है, छोड़ो। ये जो करली ब्रैकेट नीचे का डिस्प्ले हो रहा है ना, ये पूरा कोड है। सिंपल इसको क्या कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ अभी के लिए। करली ब्रैकेट ओपन, यूज़र अगर होगा तो तुम या तो फिर ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट से बेटर ऐसा दे दो एंड ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि ये बेटर सोल्यूशन है। जैसे यूज़र अगर होगा तो ही डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो डिस्प्ले कुछ करेगा ही नहीं। परफेक्ट, हमें वैसे भी कुछ डिस्प्ले करना ही नहीं है तो हम लोग ऐसा करा। एंड यहाँ पर फ्रीगमेंट यूज़ करो, क्योंकि एरर देगा ना करली ब्रैकेट के अंदर, फिर से वो राउंड ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट, तो एरर देगा। बेटर ऑप्शन क्या करो, वैसे फ्रीगमेंट दे सकते हो। अब देखो डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि यूज़र लॉगिन नहीं है। जैसे मैं लॉगिन कर लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जाके, तो ये देखो क्विक लिंक्स आ गए, जहाँ पे आप यहाँ से भी प्रोफाइल ऑर्डर आपके ये देख सकते हो, ठीक है। परफेक्ट वर्किंग है ना, यहाँ से भी आप जा सकते हो और आप अपने प्रोफाइल से भी जा सकते हो। तो कितना परफेक्ट है, जैसे आप लॉग आउट करोगे फिर से वो हट जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा, ठीक है। परफेक्टली ये वर्किंग है, चलो ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ऐसे ही 1 बाय 1 हम वीडियो निकालेंगे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय गाइस।